सारस, सारस। इतनी सुबह मुझे बिना बताए कहाँ गए थे आप? जब गुस्सा होती हो तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मैं तो अपनी आंखें भी नहीं हटा सकता। छोड़ो जी, आप मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं अब। आज आप मुझे बिना बताए इतनी सुबह को कहाँ गए थे? कहाँ गया था, कहाँ गया था? तुम्हारे लिए ये उपहार लाने गया था। सारस, आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। आज से 5 साल पहले तुम इसी दिन मेरे जीवन में आई थी। आपको आज के दिन के बारे में याद था? मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस लाया हूं। ये देखो। वाह, बहुत सुंदर है ये तो। जाओ, कपड़े पहन लो सारस। अभी पहन कर आती हूँ। बहुत खूब, अतुलनीय सुंदरता। तुम मेरे लिए इस विश्व की सर्व सुंदरी हो, एक पतिव्रता नारी हो। चलो सारस, आज हम पूरे दिन प्रकृति के बीच में ही घूमेंगे, जिस प्रकृति से तुम मुझे मिली थी। ठीक है, चलो। समुंदर की यह अपूर्व सुंदरता तुम्हें कैसी लग रही है सारस? और ये ठंडी हवाएं? बहुत अच्छा लग रहा है। इसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। ऐसा? चलो और थोड़ी दूर चलते हैं। इस समुंदर के बीच अचानक से ये कौन रो रहा है? अजी, अजी सुनिए ना, यहाँ कौन रो रहा है? देखिए ना। कौन? यहाँ कौन रोएगा? सच में तो पानी के अंदर से ही ये आवाज आ रही है। पानी के अंदर कौन रो रहा होगा? कौन रो रहा है? अरे, कौन रो रहा है? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है तो पानी के नीचे से ऊपर आओ। तुम्हें किस बात का दुख है? हम तकलीफ में हैं। हमारी रानी मरने के कगार पर है और रानी के मौत के बाद
समुद्र की सारी जलपरियां मर जाएंगी। हे मानव, आप हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर दया कीजिए। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे बचाऊं तुम्हें? आप मेरे साथ समुद्रपुरी में चलिए, हमारी रानी को बचाइए, हमारी रानी को बचाइए। पानी के नीचे हम जाएं कैसे जलपरी? हम तो डूबकर मर जाएंगे। नहीं नहीं सखी, हमारी सहमति से जाने पर कुछ नहीं होगा। मेरे साथ चलिए हमारे समुद्रपुरी में। चलो सारस। रानी माँ, उठिए, देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। बोलो जलपरी। रानी माँ, देखिए मैं एक मानव व्यक्ति को लेकर आई हूँ। क्या? कहाँ 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 है वो इंसान? ये रहे रानी माँ। लकड़हारे, ये हमारी रानी माँ है। आज तुम जिस रूप में रानी माँ को देख रहे हो, ये उनका असली रूप नहीं है। एक शैतान मायावी जादूगर के काले जादू से एक सुंदर रानी से एक वृद्ध रानी में परिवर्तित हो गई है। ये मायावी जादूगर का काला जादू। ये हैवान जादूगर कौन है? रानी माँ के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? मेरे स्वामी मत्स्य पनिमल बहुत ही अच्छे थे। शैतान मायावी जादूगर रिवंद्रम की भांजी केकिया मेरे स्वामी के रूप से मुग्ध होकर प्रेम निवेदन की थी। महाराज पनिमल क्रोधित होकर केकिया को अपमान करके उसके प्रेम को ठुकरा दिया। जादूगर रिवंद्रम मेरे स्वामी को काले जादू की सहायता से मारकर मुझे एक वृद्ध के रूप में परिवर्तित कर दिया और धीरे धीरे वृद्ध होते होते मैं आज मौत के मुंह में खड़ी हूँ। ऐसे ही उम्र बढ़ने के कारण वृद्धावस्था से मेरी मौत हो जाएगी, मारी जाऊंगी। मेरी मौत के साथ ही मेरे समुद्र की सारी जल परियां भी मारी जाएंगी। हाँ लकड़हारे, रानी माँ की मौत के साथ ही हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे रानी माँ को बचा सकता हूँ? अगर कोई मानव उस सीप को पकड़ता है तो उस सीप का मुंह खुल जाएगा और उस सीप के अंदर जो मोती है, उस मोती की माला को रानी माँ को पहनाया जाए तो वो फिर से खूबसूरत हो जाएंगी। वो अपनी असली रूप में लौट आएंगी और वृद्धावस्था में मरेंगी नहीं। सारस, अगर तुम उस सीप को छुओगी तो ओ ये बात है। ठीक है, अभी इस सीप को छू लेती हूँ। जलपरी के कहे मुताबिक रानी माँ को बचाने के लिए सारस के उस सीप को पकड़ते ही उसका मुंह खुल जाता है।
और उन मोतियों से माला बनाकर रानी मां को पहनाते ही रानी मां अपने असली रूप में आ जाती है। सारस, लकड़हारा, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। रानी और समुद्रपुरी की सारी जलपरियां खुशी से झूम उठी। सब जब खुशी से झूम रहे थे तभी सारस की चमड़ियों में झुर्रियां आने लगी और धीरे धीरे सारस संपूर्ण रूप से एक वृद्ध में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर सारस और लकड़हारा डर जाते हैं।